महिला सरपंचों को संबंधित ग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय भी हमने लिया है। ग्राम पंचायतों द्वारा काम करवाने की लिमिट बढ़ाकर 21 लाख रुपए वो की गई है और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। हरियाणा पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हो। बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से महिला उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य की सभी महिला सरपंचों को संबंधित ग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय भी हमने लिया है। हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के 13 लाख से अधिक परिवारों को आज मिल रहा है। प्रदेश के 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक हमने 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया जा चुका है। भाइयों बहनों, हमने ड्रोन दीदी योजना के प्रथम चरण में 5000 महिलाओं को ड्रोन पायलट का मुफ्त प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में 8 लाख रुपए तक की कीमत का ड्रोन मुफ्त दिया जा रहा है। अब तक 100 महिलाओं को हमने मुफ्त ड्रोन दिए जा चुके हैं। हमने प्रदेश में 79 कॉलेज खोले हैं। इनमें से 30 लड़कियों के लिए हैं। लड़कियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने उनके लिए हरियाणा रोडवेज की बस सेवाएं शुरू की है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आदरणीय प्रदेशवासियों, महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान ये किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। किसी भी प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए पहली जरूरत है अमन चैन का माहौल, दूसरी जरूरत है उच्च कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा सरकार द्वारा उद्योगों के लिए हर संभव सहायता। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। गत 10.25 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भाइयों बहनों, व्यापारी भाइयों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। हमने उनके हित के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उनके लिए चलाई जा रही योजनाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। व्यापारियों व करदाताओं की सुविधाओं के लिए हमने यहीं रेवाड़ी में 29 करोड़ रुपए की लागत से कर भवन का निर्माण किया गया है। प्रदेश में सभी 27 जीएसटी कार्यालयों में जीएसटी सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं। राज्य में खरीफ वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश में कस्टम मिल्ड राइस डिलीवरी के लिए सभी राइस मिलर्स को 31 अगस्त 2024 तक 62 करोड़ 58 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में बोनस के रूप में दिया जा चुका है। प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान व माल के नुकसान की भरपाई के लिए संशोधित मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेता और दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। भाइयों बहनों, हम मानते हैं कि प्रदेश के विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है। इसमें तेजी लाने के लिए हमने ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार दिए हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा काम करवाने की लिमिट बढ़ाकर 21 लाख रुपए वो की गई है। हम प्रदेश के 5868 गांव में हमारा गांव जगमग गांव योजना में
24 घंटे बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली का मंथली मिनिमम चार्ज समाप्त कर दिया गया है। हमने संपत्तियों के सालों चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है। आज हर ब्लॉक के 10 सबसे अधिक आबादी वाले गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। अब तक 283 गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम पूरा हो चुका है। वह 179 गांवों में प्रगति पर है। भाइयों बहनों, हमने शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। हमने मेयर के चुनाव को प्रत्यक्ष करवाना शुरू किया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी गठन किया गया है। पीएम ई बस सेवा परियोजना के तहत हरियाणा के 7 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर के लिए 550 बसें स्वीकृत की गई हैं। साथियों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गत 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। प्रदेश में हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से 8 का कार्य पूरा हो चुका है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज भी खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। साथियों, हरियाणा पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा आने वाले समय भी विकास, उन्नति और उत्कृष्टता का उदाहरण बनेगा। मैं अंत में पुनः रेवाड़ी की इस भूमि से अपने पूरे हरियाणा परिवार को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए आज गणतंत्र के इस पावन पर्व पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश व प्रदेश को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त व विकसित बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प लें। मैं